वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस जैसे कि आपके पास बीएसएनएल की सिम है, आप एक बीएसएनएल यूज़र हो, ठीक है। तो आपने जब कभी भी कॉल लगाया होगा, किसी को कॉल आप मिलाते हो और अचानक से कॉल कट जाता है, ठीक है। उसके बाद कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपने किसी को कॉल लगाया, कुछ देर तक आपकी बात भी हुई और अचानक से नेटवर्क गायब हो गए, आपको वोल्टी भी नहीं शो हो रहा है, मतलब एकदम ज़ीरो नेटवर्क हो गए और कुछ समय 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद वापस से नेटवर्क आ गए, ठीक है। और वापस से आपकी कॉलिंग लग जा रही है, फिर कट जा रही है। तो ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? या फिर ऐसा हो रहा है कि जैसे कि आप इंटरनेट चला रहे हो बीएसएनएल सिम में, तो इंटरनेट का 4G जो कनेक्टिविटी है वो अचानक से गायब हो जा रही है, मतलब गायब हो रही है, उसके बाद वापस से 5-10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में वापस आ जाती है, ठीक है। उस आधे घंटे के दौरान काफ़ी अच्छा चलता है और फिर गायब होती है तो बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब गाइस ये हो रहा है, इसके पीछे का कारण है बिजली, ठीक है। जैसा कि जो टावर है वो बिजली पर बेस्ड है बीएसएनएल का, तो इसमें क्या है, बिजली चली जाती है तो आपका जो नेटवर्क है वो भी चला जाता है और बिजली आ जाने के बाद वापस से नेटवर्क आ जाएगा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे भैया ऐसा क्यों हो रहा है, बिजली जब कट हो जाती है तो बीएसएनएल का मतलब रेंज भी चली जाती है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता है, और बिजली आ जाने के बाद वापस से आपका 4G अच्छा चलने लग जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, इसका कारण बताइए और इसका क्या हल बीएसएनएल ने निकाला ये भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको बताने वाला हूँ मैं कि इसका कारण क्या है और साथ में बीएसएनएल इस पर क्या काम कर रही है, इस पर क्या वर्क कर रही है, क्या डिसीजन लिए बीएसएनएल ने इस क्षेत्र में, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो टावर वगैरह इंस्टॉल करती थी कंपनियां, उनके लिए आपको पता है टावर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। और उसमें जब कभी बिजली कट हो जाए उसके लिए एक अलग से सुविधा जनरेटर की भी होती थी, ठीक है, ताकि जब भी बिजली कट हो जाए तो पावर देने के लिए जनरेटर का यूज़ कर सकती है एम्प्लॉयज़ टावर के लिए, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता था कि भैया आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पर भ्रष्टाचार चालू है, ठीक है। अब भ्रष्टाचार ऐसा कि टावर में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको पता है लाइट कभी सभी जाती है कभी नहीं जाती है, तो जब जाएगी तब का तब देखेंगे। तो वो क्या करते थे, डीजल जो वगैरह है उनके एक्स्ट्रा खर्चे निकालने के लिए वो डीजल वगैरह बेच दिया करते थे, ठीक है। अब बेच दिया, डीजल तो बेच दिया, बीएसएनएल ने तो डीजल पहुंचाया था ताकि टावर एक्टिव रहे, लेकिन यहाँ पर डीजल बिक चुका है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जब कभी भी लाइट जाती थी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ थे वो तो एक जगह ऐसे ही बैठे रहते थे, क्योंकि जनरेटर में डीजल तो है नहीं ताकि हम टावर को एक पावर दे पाए, ताकि टावर एक्टिव हो जाए और लगातार ऐसे चलता रहे। अब ऐसे में क्या है, जो बीएसएनएल के यूज़र है वो ब्लेम करते थे कंपनी को कि भैया कंपनी हमारे साथ ऐसा कर रही है, कंपनी ठीक से टावर नेटवर्क नहीं आ रहा है, 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमारे 4G की कॉल कट रही है। तो गाइस आप जितने भी यूज़र्स ब्लेम कर रहे हो कंपनी को, शिकायत कर रहे हो, तो वो एक्चुअली कंपनी की गलती नहीं है, वो है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो इस क्षेत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिसने डीजल बेचना था वो तो बेच दिया, उस आधार पर हम बेच थोड़ी सकते, कंपनी को कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें यूजर्स की थोड़ी गलती है, इसमें एम्प्लॉय की भी गलती नहीं है कि यार आप कंपनी वालों ने ध्यान नहीं दिया कि एम्प्लॉय ऐसा ऐसा कर रही है, कुछ और निकालिए जिससे एम्प्लॉय करप्शन है वो कर ही ना पाए, ठीक है। तो लगातार गाइस बीएसएनएल में जो कस्टमर है, कस्टमर केयर पर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी यूजर्स के द्वारा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कंपनी में बहुत ज़्यादा 4G नेटवर्क कट रहा है, 4G नेटवर्क ठीक से नहीं चल रहा है, कॉल नहीं हो रही है, वोल्टी नहीं आ रहा है। तो ऐसी शिकायतें बहुत सारी जा रही थी। तो बीएसएनएल ने एक फैसला किया है कि 2 तरीके आजमाए हैं, 2 तरीके बीएसएनएल लेकर आई है, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और जो टावर है वो 24 घंटे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 24 आवर टावर एक्टिव रहेंगे और 24 आवर 4G नेटवर्क मिलता रहेगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि जितने भी आप गाइस नए टावर लग रहे हैं, ठीक है, उनमें जनरेटर सुविधा नहीं होगी, ठीक है। जनरेटर सुविधा नहीं होगी तो उसके बदले क्या होगा, उसके बदले गाइस बीएसएनएल ने सोलर पैनल स्टार्ट किया है लगवाना, ठीक है। सोलर पैनल टावर के साथ ही इंस्टॉल होगा ताकि जब कभी भी बिजली जाए तो सोलर पैनल से जो पावर आएगी उससे पावर मिलेगी और टावर एक्टिव रहेगा 24 घंटे, ठीक है। अब जब नाइट में चली जाएगी लाइट तो उसका क्या, तो सोलर प्लेट है, सोलर सिस्टम है, उसके साथ एक बैटरी भी है जो नाइट में भी पावर देगी, ठीक है। तो उससे टावर एक्टिव रहेगा बिल्कुल 24 घंटों। आपकी जो बिजली, आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो 100% तो नहीं,
70% नेटवर्क प्रॉब्लम जो बिजली की वजह से हो रही है वो तो ठीक हो ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर जो बोल रहे थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है वो इसी की वजह से आ रही है कि बिजली कट हो रही है, और उसका सॉल्यूशन बीएसएनएल ने निकाल लिया है। अब गाइस बात करते हैं कि पुराने जो बहुत सारे टावर है, 70,000 टावर पुराने हैं बीएसएनएल में, उसका क्या होगा। गाइस उसमें बीएसएनएल ने एक लिथियम आयन बैटरी निकाली है हाई क्वालिटी की, जो 48,000 वोल्ट की ऊर्जा जनरेट करती है। उसको बीएसएनएल पुराने टावर्स में इंस्टॉल करेगी, और उससे जो भी पावर मिलेगी उससे टावर 24 घंटे एक्टिव रहेगा, और नेटवर्क आपको 4G नेटवर्क वहाँ से भी मिलता रहेगा। मतलब पुराने टावर में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई करप्शन नहीं होने वाला है जितने एम्प्लॉयज़ वगैरह है। अब डायरेक्ट नए टावर में तो आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा, और पुराने टावर में आपको लिथियम आयन बैटरी जो हाई क्वालिटी की है, 48,000 वोल्ट की 48,000 वोल्ट की बैटरी बीएसएनएल यहाँ पर यूज़ करने वाली है, जिसका बैटरी बैकअप है समथिंग 3.5 घंटे तक वो टावर को ऑन रख सकती है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि यार लाइट नहीं आई, 1 घंटा नहीं आई, 1 घंटे ज़्यादातर गाइस लाइट, पहली बात तो ये मैं भी गांव में रहता हूँ और मुझे पता है गांव में भी मुश्किल से आधे घंटे कटती है लाइट, या फिर 1 घंटा, वो भी कुछ मेंटेनेंस वगैरह का काम हो तो 1 घंटे में वापस जो लिथियम आयन की 48,000 वोल्ट की बैटरी है वो 1 घंटे का बैकअप देकर वापस से चार्ज होने लग जाएगी। जैसे लाइट होगी आएगी तो वो वापस से चार्ज होने लग जाएगी, तो 3.5 घंटे का जो उसका संतुलन है वो तो बना ही रहेगा। तो लाइट जब कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए भी जाती है तो बैटरी संभाल लेगी। तो ये 2 प्रयास किए बीएसएनएल ने, 2 काम यहाँ पर स्टार्ट करने वाली है, और बहुत सारी जगहों पर स्टार्ट कर भी दिए, ठीक है। तो आपके एरिया में ये सोलर सिस्टम की सुविधा या फिर बैटरी की सुविधा आई है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।